हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एमसीक्यू सॉल्व किए। उसी सेशन को रिज्यूम करते हैं फिर से और कुछ और एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो आइए लेक्चर को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस को बोर्ड पे लिखा हुआ है। हम इनको वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो हमसे क्या पूछा जा रहा है। हमसे बोला जा रहा है अगर आपके पास y जो है ना उसका वैल्यू 0 से बड़ा है लेकिन x से छोटा है तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू रहेगी। देखो यहाँ एक बात समझ आता है, y हमारे पास पॉजिटिव है और एक्स भी पॉजिटिव है। कैसे? देखो वाई जीरो से बड़ा है और वाई एक्स से छोटा है, एक्स होगा ना जीरो से बड़ा, है ना। अरे वाई है ना, वाई वो जीरो से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है। और एक्स वाई से बड़ा है, एक्स वाई से तो बड़ा है ही लेकिन एक्स भी पॉजिटिव है। एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है। अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू रहेगी? आइए हम देखते हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू रहेगी। देखो ये वाला ना, ये वाला थर्ड वाला, ये तो बिल्कुल ट्रू नहीं है। देखो अगर मैंने एक्स का वैल्यू 16 लिया, वाई का वैल्यू 4 लिया, तो क्या ये इसके बराबर होता है 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 16? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 4 का स्क्वायर रूट तो 2 है, 16 इंटू 2 32, और यहाँ पर 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 इंटू 4 16, ये थोड़ी बराबर है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ये तो नहीं है। इसी तरह मान लो हमारे पास, देखो यहाँ पर तुम x की जगह 8 मानो, स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस y की जगह 4 मानो। मैं ऐसी वैल्यूज क्यों ले रहा हूँ ताकि हमारे पास नंबर इंटीजर आए, इसीलिए ऐसी वैल्यूज। तुम बोलोगे 8 क्यों ले रहे, 7 क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि 7 का स्क्वायर रूट इंटीजर नहीं आता, डेसिमल वैल्यू आता है उसका, इसीलिए मैं ये ले रहा हूँ। ये कितना आता है, सॉरी। अब देखो यहाँ मैं मान लो 16 लेता हूँ माइनस, यहाँ पर मैंने 8 ले लिया, सॉरी 4 ले लिया, तो ये तो 4 है, माइनस 2 इज इक्वल टू 2। लेकिन क्या ये बराबर इसके बराबर होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 12 का स्क्वायर रूट देख चेक कर लेना, वो 2 से बड़ा आता है, 3 से बड़ा आता है ना। तो 2 आ रहा है, इसीलिए ये बराबर, ये भी बराबर नहीं हुआ। अब देखते हैं क्या तीसरा पार्ट होगा क्या। ये भी नहीं हो सकता। देखो कैसे, मान लो मैंने 4 ले लिया यहाँ पर, प्लस 4, ये 2 प्लस 2, ये कितना है? ये तो 4 आ गया। अब इसको देखो, 2 इंटू 4, ये कितना है? 8, और 8 का कितना? 2 रूट 2, ये बड़ा है, ये बड़ा है और ये छोटा है, ये बराबर नहीं है। तो इसका इससे हमें क्या समझ आता है कि हमारे क्वेश्चन पार्ट ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। और तुम वेरीफाई भी कर सकते हो, एक्स वाई पॉजिटिव है। देखो मैंने 4 ले लिया, यहाँ पर भी 4 ले लिया, सॉरी मान लो मैंने 16 ले लिया, तो कितना आएगा ये? 64 विच इज इक्वल टू 8। इसका देखो आप, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये 4 है, इंटू 2 विच इज इक्वल टू 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहा? ऑप्शन 4। इसके साथ हमारा पहला एमसीक्यू सॉल्व हो गया। अब हम दूसरा एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। पता नहीं किधर चिपक गया। देखो दूसरा एमसीक्यू हमसे बहुत इजी है। क्या कह रहा है हमसे? इफ एक्स इज अ पॉजिटिव रियल नंबर और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्स क्यूब कितना होगा? देखो अगर एक्स स्क्वायर 2 के बराबर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। लेकिन इसने कहा एक्स इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, तो मैं नेगेटिव वैल्यू को क्या करूँगा? इग्नोर मार दूंगा। एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। लेकिन मेरे को क्या चाहिए? मेरे को एक्स क्यूब चाहिए। तो अगर मैंने क्यूब किया इसका दोनों साइड, तो आंसर में क्या आएगा? अरे एक्स क्यूब करना है इसका। अरे यार एक्स का वैल्यू क्या है? एक्स क्यूब क्या होगा? वो होगा ना रूट 2 का क्यूब, ठीक है ना। एक्स क्यूब इज इक्वल टू, ये कितना होता है? देखो इसको मैं ऐसे लिखूँ क्या? लिख सकता हूँ। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 1/2 इंटू रूट 2। पावर्स को मल्टीप्लाई करवा दो, क्या आएगा?
ये 2 आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। अगर x पॉजिटिव रियल नंबर है और x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्स क्यूब का वैल्यू क्या मेरे पास आया 2√2, राइट। तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा 2√2। अगर तुमने कॉपी नहीं किया कॉपी भी कर सकते हो। आई होप कॉपी कर लिया होगा। चलो दूसरा भी हो गया। थोड़ा लैपटॉप मेरा थोड़ा स्लो चल रहा ना। अरे यार ओ नो, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है। कॉपी तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है कि हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है और 3 डेज पर एक्स और मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो देखो एक्स अगर मुझे यहाँ से मिल जाए ना, मैं उसको करूँगा यहाँ पर सब्सटीट्यूट, मुझे वैल्यू मिल जाएगा। बहुत सिंपल है। देखो ये मैं क्या करूँगा, देखो मैं इनको पावर्स को कर सकता हूँ मल्टीप्लाई, बिल्कुल 2 रेज पावर 3 इंटू 2। ऐसा नहीं कर देना, ये नहीं कर देना, गलत है ये। 3 इंटू 2 होगा क्या आएगा, 3 टू कितना आता है 6 इज इक्वल टू 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 रेज पावर 2। फिर मैं 2x को मल्टीप्लाई करवा दूंगा, क्या आएगा 2 रेज पावर 2x। अब यहाँ से मैं पावर्स मेरे पास सॉरी बेसिस सेम है, आई कैन इक्वेट द पावर्स ऑन बोथ साइड्स। तो 2x इज इक्वल टू 6, x का वैल्यू मेरे पास क्या आया 3। उसके बाद मैं 3 इज रेज पावर 3 कर दूंगा विच इज इक्वल टू 27। थोड़ा सा मेरा पेन स्लो चल रहा है, तो अब हम अपना फिफ्थ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखो तो मैं इसी बोर्ड पे सॉल्व करूंगा क्योंकि थोड़ा सा अभी सॉफ्टवेयर सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो इधर ही सॉल्व करता हूँ अभी। देखो 10 मेरे पास क्या इक्वेशन है, मेरे को बोला जा रहा है इफ 10 रेज्ड पावर x इज इक्वल टू 64, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 रेज्ड पावर x अपॉन 2 प्लस 1। देखो ये अच्छा सवाल है, सॉल्व कैसे करें इसको। देखो हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें दिया क्या है 10 रेज पर x। तो पहले मैं क्या करूंगा ना, ये x अपॉन 2 जनरेट कर सकता हूँ ना यहाँ से, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो अगर मैंने स्क्वायर रूट दोनों साइड लिया, देखो स्क्वायर रूट लेना मतलब रेज पर 1 अपॉन 2 करना इज इक्वल टू 64 रेज पर 1 अपॉन 2। उसके बाद अभी इनको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ पावर को, 10 रेज पर x अपॉन 2 इज इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा 64 क्या होता है 8 स्क्वायर, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखो अभी मेरे को तो ये चाहिए 10 रेज पर x अपॉन 2 प्लस 1, ये कैसे आएगा। अगर मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो बेसिस सेम हो गए ना, देखो इंटू 10 इज इक्वल टू 88 इंटू 10। यहाँ बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएगा ना, क्या आएगा 10 रेज पावर, पेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली सॉरी गाइस, x अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 80। और ये मुझे फाइंड आउट करना था। आई होप तुम्हें ये वैसे अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। तुम पॉज कर कॉपी कर सकते हो इसको, मैं रब कर रहा हूँ। अरे यार रब करते फिर इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखता हूँ मैं कॉपी कर पाता उसको कि नहीं। आई विल ट्राई टू कॉपी इट, लेट्स सी। ये वाला तो हो गया हमारा। सॉरी कॉपी नहीं हो पा रहा है, डिसॉल्व करते चलो इसको। ये मैंने ऑलरेडी से बोर्ड पे लिखा था मैंने कहीं पर ये। हाँ ये लिखा है मैंने। देखो
क्या करें इसको, यहाँ पर क्या करें हम, देखो पहले ये बेसिस सेम है लेकिन डिवीजन में है तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या आएगा एक्स वन माइनस 1.5 इज इक्वल टू 8, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 8/x, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा x माइनस 0.5 इंटू दोनों साइड मैंने x से मल्टीप्लाई किया, यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा तो अपेयर हो जाएगा ना, क्या आएगा x माइनस 0.5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8, बेसिस सेम है पावर्स को ऐड कर दो, तो क्या आएगा मेरे पास x रेज्ड पावर 0.5 इज इक्वल टू 8। अभी क्या करें सर, इसको ऐसे लिख सकते हो ना 1.2 इज इक्वल टू 8। मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो अगर मैंने दोनों साइड स्क्वायर किया ये टू कैंसिल हो जाएगा ना, अरे यार हर एक स्टेप दिखाना पड़ता है मुझको। 1/2 रेज पावर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर। अब पावर्स को मल्टीप्लाई करूंगा और कैंसिल कर दूंगा, x आ जाएगा और यहाँ से क्या आएगा 64। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 64, तो कॉपी कर सकते हो। इसके साथ हमारा 16 MCQ भी सॉल्व हो गया। अभी 17 को सॉल्व करते हैं। मुझे निकालना है इसका वैल्यू। देखो यहाँ पर t इज इक्वल टू 64 कह रहा है, अगर g इज इक्वल टू ये है तो g का वैल्यू क्या होना चाहिए अगर t 64 है। बहुत सिंपल है, देखो g इज इक्वल टू, बहुत सिंपल है, t की जगह 64 लिखो, लिखा, ऊपर क्या है 2/3 प्लस 4, t की जगह क्या लिखो 64, स्टेप बाय स्टेप माइनस 1/2 इज इक्वल टू, अब क्या करूँ 64 को मैं 2 के पावर में लिख सकता हूँ बट नहीं लिखूंगा क्योंकि 2 रेज पावर 6 होता है, स्टेप बढ़ जाएगा। 3 के पावर में लिख ही नहीं सकता, 4 की पावर में लिख सकता हूँ, लिखूंगा भी क्योंकि 4 रेज पावर 3 आएगा, रेज पावर 2/3 प्लस 4 इंटू 64 का पावर क्या है 8 लिखूंगा यहाँ पर। यहाँ पर 4 क्यूब लिखा है, यहाँ पर 8 स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि तो यहाँ पर क्यूब था इसलिए मैंने ऐसी कुछ टर्म लिखी जो थर्ड पावर है। यहाँ पर 2 था इसी 64 में क्या लिखूंगा 8 स्क्वायर रेज पावर माइनस 1/2, यहाँ पर 3 कट हो जाएगा, क्या आएगा 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा बचेगा क्या 8 रेज पावर माइनस 1, उसके बाद क्या करूँगा मैं 16 प्लस 4/8, उसके बाद एलसीएम निकालूंगा 8 कितना होता है, कितना होता है 16 8 लेकिन आई कैन डू वन थिंग, 4 1 4 2 लिख सकता ना, तो 16 2 एलसीएम 2 आएगा ना, 16 2 32 प्लस 1 33, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 33/2 इज द आंसर। आइए नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो अगर अगर ऐसे होता है ना, देखो एक्स रेज पावर 1/2 तुम्हें दिखा ना कहीं वाई, तुम क्या कर सकते हो ना, ये जब पावर यहाँ जाएगा ना ये इसका रेसिप्रोकल बन जाता है, या अगर मैंने दोनों साइड स्क्वायर पावर किया तो यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा, तो एक्स क्या आ जाएगा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहाँ भी ऐसे कर सकता हूँ ना मैं, एक्स इज इक्वल टू, दोनों साइड मैंने स्क्वायर 1/2 रेज पावर किया, मतलब ऐसे किया मैंने, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स रेज पावर -1 मेरे पास आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं 64 को क्या लिख सकता हूँ 8 स्क्वायर, 2 कैंसिल हो जाएगा 8 आ जाएगा, एक्स का वैल्यू तुम्हारे पास क्या आया, एक्स का वैल्यू है 1/8, ठीक है ना, ऐसे इसको मैं लिख सकता हूँ 1/x इज इक्वल टू 8, दोनों से x से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ तो फिर हो जाएगा, x क्या जाएगा, अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया x इज इक्वल टू 1/8, लेकिन मुझे वैल्यू फाइंड आउट क्या करना है x रेज पर 1/3, तो अगर मैं इसको x रेज 1/3 प्लस x रेज पावर 0 कितना होगा, x का वैल्यू क्या 1/8 रेज पावर 1/3 प्लस ये तो 1 ही है, x रेज पावर 0 1 है। अब इसको मैं क्या लिखूंगा 1/8 को, तरीके बहुत सारे हैं लेकिन आई वुड राइट इट एज 1/2 का होल क्यूब, बाहर तुम्हारा 1/3 है ही, प्लस 1
पावर्स को मल्टीप्लाई करवा दो, 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3। एक में आधा जोड़ा तो क्या है, 3/2 आ जाएगा ना। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी सॉल्व हो गया। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 19। सॉरी, देखो मुझे क्या करना है, मुझे इक्वेशन दी गई है, मुझे 2x रेज पर x फाइंड आउट करना है। तो मुझे सिंपली अगर x का वैल्यू यहाँ से मैं निकाल पाया ना किसी तरीके से, यहाँ पर डाल दूंगा, वैल्यू मिल जाएगा मुझे। देखो क्या करें आप, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब देखो यहाँ पर एक स्टेप कर, स्टेप तरीके बहुत सारे हैं। पहला तरीका दिखाता हूँ, देखो हम क्या करेंगे। पहला मेथड वाले को इसको 4 रेज्ड पर x-1 कॉमन निकाल सकते हैं। अंदर क्या आएगा, 4 - 1 इज इक्वल 24। उसके बाद देखो 4 रेज पर x-1, 4 - 1 3 इज इक्वल 24। दोनों साइड अगर 3 से डिवाइड किया मैंने, या यहाँ इसको ले सकते हैं ना, तो क्या आ जाएगा 4 रेज्ड पावर x-1 इज इक्वल टू 8। अभी क्या करें, अब 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रेज्ड पावर 2, बाहर तुम्हारा x-1 है, इज इक्वल टू 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रेज्ड पावर 3। क्यों ऐसा किया सर आपने, ताकि मैं बेसिस को सेम कर सकूँ, और फिर जब पावर इक्वेट करूंगा x का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 2 रेज्ड पावर 2x - 2 इज इक्वल टू 2 रेज्ड पावर 3। तो यहाँ से जब मैं इक्वेट करूंगा पावर्स को, क्या आएगा मेरे पास, 2x - 2 इज इक्वल टू 3। और x का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, x का वैल्यू क्या जाएगा, पहले 2 यहाँ जाएगा, 3 + 2 5, फिर 2 नीचे चला जाएगा, 5/2। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, अरे अभी हमने थोड़ी सॉल्व किया, अभी हमने x का वैल्यू फाइंड आउट किया, बस हमको निकालना क्या था, ये फाइंड आउट करना है, x का वैल्यू बस फाइंड आउट किया। देखो हम क्या करेंगे अब, 2 5/2 और तुम्हारा होल पावर क्या है, 5/2। ठीक है, अब क्या करें, 2 काट करो। अब देखो 5 है ना, 5 रेज पावर क्या है, 5/2 है। अब क्या लिखे इसको, हुँ? एक तरीका तो ये लिखने का, देखो 5 रेज पावर 5 2 इतना आता होगा ना। अरे जब मैं खोलूंगा इसको क्या आएगा, 5 रेज पावर 5/2 वही है ना। उसके बाद देखो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा यहाँ पर, देखो अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ना इसको, 5 रेज पावर 2 इंटू 5 रेज पावर 3। ये क्यों किया आपने, मैं इसको और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये भी ठीक है, बट आई एम सिंप्लीफाइंग इट मोर। उसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको 5 स्क्वायर 2 इंटू 5 क्यूब कर सकता हूँ ना ये, बिल्कुल कर सकता हूँ। यहाँ पर 5 क्या 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 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 5। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा मुझे बोलो, ये आ जाएगा ना 125। ये तुम्हारा क्या है 2। अरे मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा, अब बोलो, मैं चाहता तो जल्दी सॉल्व कर लेता, मगर मैं स्टेप बाय स्टेप देख रहा हूँ। देखो यहाँ हमने क्या किया, कुछ समझ आ रहा है तुमको, ये ऑप्शन भी करेक्ट है, लेकिन क्या मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। इसको मैंने ऐसे लिखा, उसके बाद देखो मैंने यहाँ पर बेसिस सेम है, पावर स्क्वायर इतना, ये तो सेम है ना, सेम, बस तोड़ के लिखा है मैंने इसको। उसके बाद देखो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, इसी से मैंने रूट ए बी, अगर ए बी पॉजिटिव है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए इंटू बी, वही लिखा है यहाँ पर। उसके बाद देखो 5 रेज पावर 2, इसको 5 रेज पावर 2 इंटू 1/2, 2 कट हो जाएगा, 5 आएगा ना। उसके बाद देखो, अब देखो 5 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 5/5 5 क्यूब, बिल्कुल लिख सकता हूँ। उसके बाद 5 इंटू, अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ ना 5 2 + 1, यार ऐसे लिख सकता हूँ ना 5 2 इंटू 5, फिर से खोल दिया 5 इंटू 5 स्क्वायर ये इंटू √5। इसी इसका वैल्यू अभी निकाला हमने, क्या है इसका वैल्यू 5 5 25 इंटू √5। अब और सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तरीका नंबर 2 क्या होगा, देखो मेथड नंबर 2 क्या कर सकते हैं हम, तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जब मैं था ना, यहाँ पर जब पहुंचा ना, यहाँ पर मैं यहाँ से मैं क्या करता हूँ, देखो सॉरी,
इधर मैं क्या करता, देखो 5 रेज़ पावर 4 इंटू 5 लिखता और बाहर तुम्हारा 2, ठीक है। उसके बाद देखो इनको मैं ऐसे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिख सकता ना, 5 रेज़ पावर 4 बाहर तुम्हारा 2 इंटू 5 रेज़ पावर 2। अब देखो क्या आता है, 5 4/2 इंटू √5, 5 ये क्या हो जाता, 2 × 2 = 5 स्क्वायर कितना 25 होता, 25 इंटू √5। तो वो हमने यहाँ से भी निकाला है, बस स्टेप बाय स्टेप किया, एकदम इंट्यूशन टीचिंग यहाँ पर है, कोई रट्टा नहीं पढ़वाते यहाँ पर। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी सॉल्व किया, इजी क्वेश्चन था। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। अब हम 20th सॉल्व करते हैं, पहले कॉपी करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। क्या पूछा जा रहा है, जब सिंपलीफाई करोगे इसको क्या मिलेगा तुमको, बहुत सिंपल। देखो मैं क्या कर सकता, तरीके बहुत सारे, लेकिन आई विल राइट इट एज, तो ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं इसको, -1/3 का होल क्यूब। ये मेरे पास मिल जाएगा ना, हाँ बिल्कुल मिलेगा। और बाहर तुम्हारा पावर क्या है, -2/3। अब मैं पावर्स को मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा -1/3 रेज पर -2। तो अगर नेगेटिव पावर है क्या आएगा, -1/3, वी विल राइट इट एज -3 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, और -9 नहीं 9 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहा, 9। और इसके साथ हमारा 20th भी सॉल्व हो गया। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20 भी सॉल्व हो गया। 21st को देखते देखिए, पहले कॉपी करते हैं। देखो क्या पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू दिस। ऐसा इस तरह का क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था। पहले थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं, थोड़ी सी शक्ल इसकी चेंज करते हैं, थोड़ी सिंपल शक्ल पैदा करते हैं इसकी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखो 8 1/3 लिखूंगा ना बाहर, लिख सकता हूँ ना, अरे लिख सकता हूँ ना इसको लिख सकता हूँ कि नहीं, ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको, और बाहर तुम्हारा क्या है -1/2। देखो यहाँ बोला जा रहा है 8 रेज पर -1/6, अगर मैंने पावर्स को मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ये ठीक है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, बराबर नहीं है जो इसके, क्या ये बराबर हो सकता है, ये मुझे बोलो। अगर मैंने देखो ये -1/2 है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा ना, ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1/8 रेज पर 1/3, फिर और बाहर तुम्हारा 1/2 आएगा ना, उसको बोल क्या, फिर मैं लिख सकता हूँ ना इसको ऐसे, ये 3 अंदर लिया, क्योंकि इसको अगर मुझे इसको लिखना है स्क्वायर रूट की, क्यूब रूट की टर्म में, तो ऐसे लिखा, और बाहर तुम्हारा 1/2 है, तो ये भी ठीक है। क्या ये ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो इसको। देखो ये पहले क्या आएगा, 2 सॉरी 2 रेज पावर 1/3 रेज पावर -1/2, ठीक है। हाँ फिर क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 2 रेज पावर -1/6। क्या लग रहा है, बराबर इसके है क्या, ये बराबर नहीं है इसके। देखो ये यहाँ से, अब देखो देखो, अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे, 1/8 को मैं क्या लिखूंगा, 2 क्यूब, और वो 3 यहाँ आएगा ना 1/3, और बाहर तुम्हारा 1/2 है ही, 3 कट हो जाएगा, क्या आएगा 1/2 ऐसे आएगा ना, इज इक्वल टू 1/√2। वही तो ये वाला है ना, 4 भी करेक्ट है, तो पहला इसका आंसर है, ये इसके बराबर नहीं है, ये तो 1/2 थोड़ी बराबर है, इट्स नॉट इक्वल। इसके साथ हमारा 21 भी सॉल्व हो गया। तो लैपटॉप हैंग हो गया था, हमारे अभी 2 क्वेश्चन बाकी है एमसीक्यूज में से, इनको जल्दी से सॉल्व करते हैं और फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर को टर्मिनेट करते हैं।
सॉरी, उसके बाद इस लेक्चर को टर्मिनेट करते हैं और अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले मैं लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो देखो, हमें क्या पूछा जा रहा है, व्हेन सिंप्लीफाइड, जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे क्या मिलेगा। तो देखो, पहले क्वेश्चन समझ आ रहा है तुमको। देखो देखो, यहाँ अगर मैं 4 की जगह 2 स्क्वायर लिखूँ, कुछ प्रॉब्लम है क्या। फिर ये 2 कट हो जाएगा, क्या बचेगा, 2⁻³ देखो 256 रेज्ड पावर माइनस, फिर 2⁻² माइनस 3/2, ठीक है। अब क्या करें, अब हम कर सकते हैं 256 को, इसको तो अभी ऐसे ही रखा, माइनस इन दो पावर्स को मल्टीप्लाई करवा दूंगा, 2 क्या कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2⁻³ ठीक है। समझ आया। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो 256 को ऐसे ही रखा हमने, माइनस ऐसे लिख सकते हैं ना हम, देखो 2⁻³ -1, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 256 ऐसे ही रखा, माइनस क्या आएगा, 2 कितना होता है, 8 होता है ना, -8 रेज पर -1, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखो 256 -1/8, उसके बाद क्या लिखूंगा मैं, देखो 25 ये आएगा ना, ये इसके बराबर आएगा ना, 256 है ना, इट इज इक्वल टू 2⁻8। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 के पावर में भी, और लिख सकता हूँ 16 के पावर में, लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख सकता हूँ, बट आई विल राइट इट एज इन टर्म्स ऑफ 2⁻8, ताकि 8 कैंसिल हो सके। तुम्हारा आंसर क्या बचा, 1/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 1/2। अब हमारे पास इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू चेक कि हमने इस क्वेश्चन को ठीक किया कि नहीं। हाँ, इसका आंसर 1/2 ही है। तो देखो, अब हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, तो जल्दी सॉल्व करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू दिस। देखो पहला पार्ट, देखो ये बराबर है, क्योंकि देखो माइनस पावर है, जब मैं इसको लिखूंगा ना 1/, क्या आएगा, 100/9/3⁻², विच इज इक्वल टू 9 है ना, पहला ठीक। और ये क्या है, ये भी ठीक है, ये लिखा ना। अब इसको देखो, थर्ड वाले को, ये क्या है, देखो ये वाला पहले सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा, ये 27 आएगा ना, अपॉन कितना आएगा ये, देखो क्या करो इसको, देखो आई वुड राइट ऐसे करते हैं इसको, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, 10 10 100 इंटू 3/10, ठीक है। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, देखो मुझे बोलो, इसको मैं क्या सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, इसको आई कैन राइट इट एज 3/10 का होल स्क्वायर, और बाहर तुम्हारा क्या है, 3/2, ये टू कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 3/10 का क्यू, मतलब ये क्या है, 3/10 इंटू 3/10 इंटू 3/10, इट इज इक्वल टू दिस। तो मतलब पहले तीन तो नहीं हो सकते, अगर पहले तीन नहीं हो सकते, लास्ट का पार्टी आंसर देखो ना, यहाँ पर ये 10⁻, हो जाएगा कितना, 1 2 3 4 6, 10⁻6 तो बहुत नंबर बड़ा हो जाएगा, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। इसके साथ हमने इस लेक्चर में जितने MCQs थे ना, सबको सॉल्व किया। आई होप तुमने लेक्चर को एंजॉय किया होगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे ये। अभी हमारे पास और क्वेश्चंस है रिमेनिंग, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि काफ़ी मेहनत लग रही है लेक्चर को बनाने में, एक तो बोलने में एनर्जी कितना यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर द लेक्चर।